आईपीएल 2025 की जीत के बाद हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, विराट कोहली। और गूंजना भी चाहिए। आखिर 18 साल किसी एक टीम के साथ खड़े रहना, जीत हार की परवाह किए बिना, ये वफादारी का सबसे खूबसूरत चेहरा है। विराट ने आरसीबी को सिर्फ रन नहीं दिए हैं, उन्होंने टीम को एक पहचान दी है। वो आरसीबी की ट्रू मायने में सोल हैं। लेकिन इस चमकते सूरज की रोशनी में हम एक चांद को भूल बैठे हैं। वो शख्स जिसने आरसीबी का खाली ट्रॉफी शेल्फ भरा है, जिसने अपनी शादी को कैंसिल किया था क्रिकेट के खातिर, पढ़ाई को बाय बाय बोला था, जो कभी अंडरडॉग था, आज वो आरसीबी का कैप्टन है, सॉरी विजेता कैप्टन है, रजत पाटीदार। वीडियो इंटरेस्टिंग है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिसे कभी बौना कहकर लोगों ने चिढ़ाया था, जिसने जिंदगी की दो राह में से एक को चुना था और फिर उसी रास्ते पर चलकर इतिहास रचा। कभी किताबों के पन्नों में उलझा रहता तो कभी मैदानों में दौड़ता, घंटों पसीने बहाता, लेकिन फिर एक मोड़ आया जब उसने पढ़ाई और क्रिकेट में से किसी एक को चुनना था। तब उसने किताबें बंद कर दी और फिर बल्ला उठा लिया। आज वही लड़का आईपीएल में आरसीबी को पहली बार चैंपियन बना चुका है, कोहली का सपना पूरा कर चुका है। कहानी, जैसे कि मैंने बताया, दिलचस्प है। लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि क्यों इसे आज भी अंडररेटेड लोग कह रहे हैं। 1 जून 1993 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे रजत का बचपन आम बच्चों जैसा ही था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन दिल में एक अलग ही जुनून था कि क्रिकेट खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है। कॉलेज में उनके दोस्त भी बताते हैं कि रजत के बातों में बस एक ही विषय बहुत ही कॉमन होता था, वो था क्रिकेट। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कॉलेज की एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम को छोड़ दिया था। क्योंकि उस दिन एक मैच था। जब कोच ने कहा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, कोई एक चूज कर, अब तू या तो पढ़ाई कर ले या फिर क्रिकेट खेल ले, तो रजत ने बिना एक सेकंड गवाए, बिना सोचे समझे बोल दिया कि सर मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है। रजत के पिता मनोहर पाटीदार इंदौर के एक बिजनेसमैन हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। शुरू में हर बाप की तरह रजत के पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बेटे की आंखों में क्रिकेट का जुनून कुछ इस कदर था कि उसे देखकर उन्होंने हार मान ली और फिर उसी जुनून को पंख देने लगे। रजत के दादाजी ने 8 साल की उम्र में ही रजत को इंदौर के क्रिकेट क्लब में भर्ती करवा दिया था। दादाजी उनके हमेशा से एक बात कहा करते थे कि बेटा मैदान में डट जा, बिल्कुल, दुनिया तुझे एक दिन सलाम जरूर करेगी। और आज वो वाकया सच साबित हुआ है। शुरुआत में रजत एक फास्ट बॉलर थे, लेकिन अंडर 15 में जब कोच अमय खुरासिया ने उनके बल्लेबाजी देखा तो कहा, भाई तू फायर है, एक काम कर, तू गेंद छोड़ और बल्ला थाम, तू बल्लेबाज है, महान बल्लेबाज बनेगा एक दिन। उसके बाद रजत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 में उन्होंने मध्य प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी ठोक दिया था। 2018-19 के रणजी सीजन में 713 रन बनाकर एमपी के टॉप स्कोरर बने थे। जब रजत आईपीएल में नीलाम नहीं हुए तो उन्होंने 9 मई 2022 को अपनी शादी की तारीख तय कर ली थी। उनके पिता मनोहर पाटीदार ने बताया कि हमने एक छोटा सा कार्यक्रम तय कर लिया और उसके लिए इंदौर में एक होटल भी हमने बुक कर लिया था, लेकिन रजत की किस्मत कुछ और ही कह रही थी। लवनीत के चोटिल होने पर आरसीबी ने उन्हें शामिल किया टीम में। यूं अचानक से शामिल किए जाने पर रजत ने अपनी शादी कैंसिल कर दी, यूं कहे तो तारीख आगे बढ़ा दी। फिर बाद में उन्होंने रतलाम की ऐश्वर्या से शादी की। 2022 में रजत ने आईपीएल प्लेऑफ में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 112 रन बनाए थे, वो भी महज 54 गेंद में, जो किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी की पहली सेंचुरी थी। यहीं से रजत ने फैंस का ध्यान खींचा। 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने मध्य प्रदेश की कप्तानी की और 428 रन बनाए 5 अर्धशतक के साथ टीम को फाइनल तक पहुंचाया। 13 फरवरी 2025 आरसीबी ने रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 का नया कैप्टन घोषित कर दिया। फाफ डुप्लेसी जैसे अनुभव खिलाड़ी की जगह लेना यूं आसान नहीं था। कप्तान की जिम्मेदारी मिलने के बाद से वो दबाव महसूस कर रहे थे। उनके मन में तो ये सवाल भी था कि जैसे टीम में बहुत सारे बड़े खिलाड़ी हैं, कोहली का रुतबा इतना बड़ा है, उन्हें कुछ करने के लिए वो कैसे कह सकते हैं। लेकिन रजत ने अपने
शांत स्वभाव और चतुर रणनीति से सबको चौंका दिया। आरसीबी ने उन्हें 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया 3 जून 2025। अब ये इंटरेस्टिंग है, अहमदाबाद आईपीएल 2025 का फाइनल आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स। रजत की रणनीति और मैदान पर उनकी उपस्थिति ने यह साबित किया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर भी हैं। मैच जीतने के बाद से रजत के आंखों में लिटरली आंसू थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी सिर्फ विराट भैया और उनके फैंस के नाम है जो 18 साल से दिन रात इसका इंतजार कर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं रजत पाटीदार के कुछ करामाती रिकॉर्ड्स के बारे में भी। पहला, मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में 10 साल बाद हराया था। दूसरा, चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में 17 साल बाद हराया। तीसरा, क्वालिफायर 1 में पंजाब के खिलाफ 81 रन की नाबाद पारी खेली। रजत आने वाले समय में अगर उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित ही वो एक अंडररेटेड खिलाड़ी से एक राइजिंग खिलाड़ी के रूप में भी उभर के आएंगे। रजत वे इंदौर के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जैसे नरेंद्र हिरवानी, अमय खुरासिया और नमन ओझा के बाद रजत पाटीदार ने राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाया है। रजत की जर्नी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और अपने विचार लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि अगली कहानी उस एक इंसान की होगी जो आज भी सबकी नजरों से छुपा हुआ है पर इतिहास लिख रहा है।